कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल जी, सोनिया जी भी तो गए थे ईडी में, लेकिन यह कह देना कि हमें किस हैसियत से बुलाया है, आपको भी वही हैसियत है जो किसी एक आम आदमी की है, सामान्य इंसान की है। कानून का उल्लंघन ना करेंगे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कुलदीप जी, इसका जवाब क्या है? इस देश के राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी तो कहते हैं ईडी के बुलावे पर, क्यों नहीं जा रहे अरविंद जी? ये पूछ रही है कांग्रेस। इस देश के कानून में, इस देश में के संविधान सबको जानने का अधिकार है कि कोई भी, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो ईडी हो, उनको किस उससे बुला रहे हैं? भाई, इनका जुर्म क्या है बताइए ना। आप उन्हें गवाह के रूप में बुला रहे हैं, अभियुक्त के रूप में बुलाइए, ईडी बताए ना। ईडी कह रही है कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी भी तो गए थे। बुला रहे हो कि मोदी जी, कांग्रेस कह रही है कि सोनिया और राहुल अगर जा सकते हैं तो आप कौन होते हैं पूछने वाले कि किस हैसियत से बुलाया है? कॉमन आदमी है आप, सामान्य इंसान है। जब ये कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस को क्या जवाब है आपका? अरे अमीश भाई, आम आदमी को भी ये जानने का अधिकार है कि मुझे थाने के अंदर किस लिए बुलाया जा रहा है। क्या मैंने कोई जुर्म किया है? क्या मेरा कोई मैं गवाह हूं? क्या मैं कोई अभियुक्त हूं? किस लिए बुलाया जा रहा है? ना तो घोटाले नहीं, आप बताइए ना, कहां लिखा है नोटिस में, बताइए। ठीक है सुधांशु, शराब घोटाले सुधांशु, इन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है? इनका सवाल यही है, चाहे कांग्रेस कह दे, चाहे ईडी कह दे, चाहे बीजेपी कह दे, उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। राशिद अलवी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, संदीप दीक्षित, मैं कई नेताओं के नाम ले रहा हूं। राशिद अलवी तो कह रहे हैं कि ज्यादा बेहतर होता अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने चले जाते हैं, और राशिद अलवी एक वकील भी है, क्योंकि अगर ईडी के सामने वो नहीं जाएंगे तो ईडी अदालत से वारंट लेकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ये कांग्रेस के नेता राशिद अलवी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, आम आदमी के नेता को कितना खास ट्रीटमेंट चाहिए, ये इनके वक्तव्य से फिर साबित हो गया। सारा आम आदमी पार्टी का मुलम्मा उतर गया। जनाब, आप जाने से बच रहे हैं, क्या ये फैक्ट सामने नहीं है? तो पब्लिक डोमेन में है ना। क्या आरोपी ने नाम दिया है? आरोपी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल जी के घर पे मीटिंग हुई थी और ये लोग थे, जिसमें सारी बातें तय हुई थी, सारी चीजें उसके दिशा निर्देश पे हुई थी। ठीक है, आप अगर आपको लगता है कि प्रोसीजर गलत है, टेक्निकली आपको कोर्ट में जाना चाहिए, और फिर भी तो एलानिया कह दीजिए ना कि उस आरोपी से हमारा कोई मतलब नहीं था। ये तो पब्लिक डोमेन में आ चुका है ना कि वहां के मुख्य आरोपी ने केजरीवाल जी का नाम लिया। कहिए मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, ये भी नहीं बोल रहे, और फिर कहिए कि हमारी पॉलिसी भी सही थी। नहीं, वो भी हमने विड्रॉ कर लिया है। तो दिल में बैठे हैं जब आपके इस प्रकार के भय, तो यह साफ दिखाई पड़ता है कि वास्तविकता क्या है जनाब। इसलिए बस मैं एक ही लाइन पुनः कहता हूं, ये आम आदमी कितना खास ट्रीटमेंट चाहता, साफ हो गया। ये तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी ठीक है। मैं विवेक श्रीवास्तव से एक लाइन ले लेता हूं। विवेक श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है कि दोनों सीएम्स को जाना चाहिए, या आपकी राय भिन्न है इस पे? जी नहीं, देखिए, एज अ लेफ्टिस्ट, एज अ कम्युनिस्ट, हम लोग करप्शन के हमेशा खिलाफ रहे हैं, और पूंजीवादी ताकतों से लड़ाई हमारी चलती रही है, पूरे विश्व भर में ये है। और उसकी वजह से बहुत से प्रोसिक्यूशंस, बहुत सी सरकारों ने, बहुत से देशों में हम लोगों ने बियर भी किया है। तो हम लोग करप्शन के खिलाफ हैं, अगर वो अपोजिशन का हो या रूलिंग पार्टी का हो। लेकिन यहाँ पे जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग एक अघोषित आपातकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप, और ये इसमें सिर्फ ईडी सम्मिलित नहीं है, इसमें ईडी भी है, इसमें सीबीआई भी है, इसमें अभी जो नए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स आ गए हैं, जिस तरीके से व्यापक तरीके से आज अरविंद जी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, मीडिया का एक अधिकार है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा सुधांशु त्रिवेदी से, एक लुइस बर्जर केस था, ये उसके ऊपर थोड़ा कमेंट करें, और क्या रिश्ता है हेमंत बिश्व शर्मा का उससे, और किस प्रकार से बचे हुए हैं। सीबीआई ने 2017-18 में बोला साहब ये व्यापम तो कुछ है ही नहीं, और ये शिवराज सिंह चौहान ये बिल्कुल ही सपाट और साफ हैं। मैं छोटा था उम्र में, मुझे आज भी याद है, बेल्लरी के 2 बंधु थे, वो बैठे हुए थे, माइनिंग के बड़े घोटाले करते आए हैं, रिकॉर्ड्स हैं, और सुषमा स्वराज जी खड़ी हुई थी, वो दोनों जमीन पर बैठे थे, और एक आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ रखा हुआ था दोनों के सर पे। वो फोटो बड़ी सर्कुलेट हुई थी, आज भी मुझे याद है। बोले थोड़ा सा सुधांशु त्रिवेदी के रेड्डी ब्रदर्स। ठीक है, जवाब लेंगे, ब्रेक के बाद जवाब लेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं आर पार, बड़ी खबरें आ रही हैं पूरे ईडी के एक्शन के ऊपर। लेकिन मैं बड़ी खबर पे आऊंगा ब्रेक के बाद। लेकिन मोटरोला फोन से देख रहा हूं एक ट्वीट, केजरीवाल का ईडी के पास नहीं जाना ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है, ये एक व्यूअर लिख रहे हैं, सुनील, मोटरोला के फोन से ये ट्वीट मैं देख रहा हूं। सुनील का ये कहना है, लेकिन ये उनके विचार है। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, आप देख रहे हैं आर पार।